समुद्र और लहरों का संबंध गहराई से जुड़ा हुआ है, और यही संबंध वेदांत दर्शन में ब्रह्म और आत्मा के मध्य भी देखा जाता है। जब हम समुद्र को देखते हैं तो उसकी सतह पर अनगिनत लहरें उठती और गिरती रहती हैं। हर लहर का अपना एक आकार, गति और अस्तित्व प्रतीत होता है। कुछ लहरें बड़ी होती हैं, कुछ छोटी, कुछ शांत, कुछ प्रचंड, लेकिन अंततः हर लहर उसी एक समुद्र का ही अंश है। लहर और समुद्र में कोई वास्तविक भेद नहीं है। लहर केवल एक अस्थायी प्रकट रूप है, उसकी असली प्रकृति समुद्र ही है। ठीक उसी प्रकार वेदांत के अनुसार ब्रह्म, द एब्सोल्यूट, अनंत, निराकार, इस पूरे अस्तित्व का आधार है। आत्मा, जो हमें व्यक्तिगत रूप से अनुभव होती है, उस ब्रह्म का ही प्रतिबिंब या अंश है। जैसे समुद्र बिना लहरों के भी समुद्र है, वैसे ही ब्रह्म बिना आत्मा के भी है। लेकिन आत्मा बिना ब्रह्म के अस्तित्व में नहीं आ सकती। आत्मा का व्यक्तिगत अनुभव, उसका सीमित और भिन्न प्रतीत होना, उसी तरह है जैसे लहर अपने आप को समुद्र से अलग समझती है, जबकि असल में वह समुद्र से कभी अलग नहीं होती। लहरें आती हैं और जाती हैं, उनका जन्म और मरण होता है, पर समुद्र शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह आत्मा शरीर धारण करती है, जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति ब्रह्म के साथ एकत्व में है। उसका कोई वास्तविक आदि या अंत नहीं है। जब लहर यह जान लेती है कि वह केवल जल ही है, तब उसका सीमित अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह अपने अनंत स्वरूप को पहचान लेती है। यही आत्मा का ब्रह्म में विलय है, मुक्ति, मोक्ष का अनुभव। यह सुंदर उपमा हमें यह सिखाती है कि हमारी सीमित पहचान, हमारे सुख दुख, हमारे अहंकार सब अस्थायी हैं। हमारी सच्ची पहचान उस अनंत, अखंड, निर्विकार ब्रह्म में ही निहित है, जैसे लहर का असली स्वरूप समुद्र में है।